अब जैसे प्रश्न कर रहा था कि सतगुरु की शरण में आ जाओ, उसके आने के बाद वो कितना प्यार देता है, कैसे आपकी रक्षा करता है, आपका पोषण करता है, दुख निवारण करता है। गरीब जोतन मेरी शरण है, ताका हूँ दास, गेल गेल ला गया जब लग धरती आकाश। तो उसका दास का अर्थ गुलाम, नौकर, पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देते हैं ना काटा देते हैं। जब आप इस पद पर आ जाओगे, समर्पित हो जाओगे, सोकर में भी किसी अन्य देव देवता का इष्ट रूप में समझ ना करोगे, उस समय मालिक आपकी बाह पकड़ेगा। जैसे आपको बहुत बार बताया है, कबीर साहब अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को साथ लेकर के सतलोक के ऊपर के सब लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के धाम दिखाए, नरक और स्वर्ग दिखाए, 21 ब्रह्मांड का सारा प्रकरण दिखाया, व्यवस्था दिखाई। फिर अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड एक दृष्टि से दिखाई। उनको पार करके फिर भौर गुफा में गए, भौर गुफा पार करके फिर सतलोक पहुंचे, सारी व्यवस्था दिखाकर अपने बच्चे को, और फिर छोड़ा। तो जब धर्मराज दरबार में गए, धर्मराज जो न्यायाधीश है, सबके अकाउंट रखता है, पाप पुण्य का लेखा रखता है, उसके अनुसार उनको आगे जो कुछ भी देना है उनको करता है। तो उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी विवश है, क्योंकि कर्मों के अधीन है ये सारे, इन्होंने भी कर्म भोगने पड़ते हैं। केवल परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद परमात्मा प्रारब्ध के भी कर्म काट देता है और पूर्व जन्म के संचित पाप कर्मों का भी नाश कर देता है। करता उसका है जो इस पद पर आ जाता है और सच्चे नाम की सच्चे दिल से भक्ति करता है। या करता में भक्ति करते हैं, मानव को संदेश है, उसमें स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं। धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूल ले चुके हैं उसको पकड़िए मत कजाक। अब देखो, एक चीफ जस्टिस को जाके 21 ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस को जाके और धमकाया कबीर साहब ने, और वो खड़ा होके कुर्सी छोड़ के हाथ जोड़ के बोले पुरुष कबीर से, धर्मराय कर जोड़, तेरे हंस को चंपू ने मन 2 लाख करोड़। फिर कहते हैं, मदहारी जारी नरा भांग तमाकू खाई, पर दारा पर घर तक है उनको लोग नाई। धर्मराय विनती करे, सुनियो पुरुष कबीर, उनको तो मैं पकड़ूंगा और जड़ हूं तो वजीर। क्योंकि वो कर्मों से रत है, मुख से कहें कबीर, उनको निश्चय पकड़ूंगा, जड़ हो तो वजीर। यानी जिनके पिछले संस्कार जमा है, पाप है, प्रारब्ध में है, आज वैसे वो आपका नाम लेते हैं, उनको मैंने दंड देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में है, वो पूरा कराऊंगा, वो मेरे बस से बाहर है। कबीर साहब बोले, कबीर साहब ने गरीबदास जी बताते, मेरे वाला अकाउंट उठाया, 23 वाला अकाउंट का है, और वहीं पाड़ दिया। बोले, करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, जिन हमारी दो ही दिशो करो हमारे पे। उसके बाद गरीबदास ने नीचे आके जो बातें बताई, वो एक अमर ग्रंथ रूप में लिपिबद्ध हुई। यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे, जीव दूनी नहीं गा बाठा डे गही, दर्ग मंज हजूर पकड़ छेती बही, सोन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। देवदास जी बताते हैं कि यम के दूत जो यहाँ के लाट साहब को भी घसीट कर ले जाते हैं, तो सत भक्ति नहीं करता। यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, कबीर साहब को देखते ही यम के दूत हाथ जोड़ कर उनको और दूर चले जाते हैं। इतने भयंकर विकराल शरीरों वाले। और मेरे सामने धर्मराज के दरबार के सारे वो वही पाड़ दी, वही यानी वो पैड जहाँ अकाउंट लिखा गया था। फिर कहते जीव ने नीजा मां ठाडा गही, ठाडा मीन समर्थ ने,
ये हमारे हरियाणवी भाषा का शब्द है ठड है, जो ताकतवर होता है। जो कई कहते हैं भाई इस पहलवान के साथ कुश्ती कर ले, तो दूसरा कहता है ये मेरे से ठंडा है, सक्षम है, मैं नहीं लड़ सकता। और दरगाह मंज हजूर पकड़ छेकी वही, छेकी माने पाड़ दी, वही पैड है जिसमें मेरा अकाउंट लिखा था। और उस मालिक का सतलोक स्थान है, उसका नाम बंदी छोड़ कबीर नाम है। आपको उदाहरण दिया था, कई बार देता हूँ। बहन के यहाँ बारिश होगी ज्यादा, किसान थे, भाई भी और बहन भी। बहन जगह रखी थी, विवाह रख रखा था, वहां जमीन अच्छी थी, उसमें बारिश पर निर्भर होती थी खेती। आज से 50 साल पहले ये व्यवस्था सारे थी। बहुत ही कम स्थानों पर नहर का पानी सिंचाई के लिए होता था। पता चला कि बहन के यहाँ बारिश होगी, भाई अपने बैल लेकर, अपना हल लेकर के बहन की मदद कराने चला गया। वो दूसरे खेत में भेज दिया कि तू वहां जा, और उसका जीजा दूसरे खेत में खेत बांटने चला गया। उसको दूसरे खेत में भेज दिया, खेतों से वो परिचित था, आता जाता रहता था। वहां दिन में सारा दिन काम किया, दोपहर को बैलों को पानी पिलाने के लिए गया, तो एक जोड़ी थी तालाब साफ के साथ उस खेत के आसपास। उस तलैया में बैलों को जल पिला के आया, तो एक मंडी थी वहां पर, मंडी जहाँ छोटा सा चबूतरा बना के 1-2 ढाई फुट की एक बना देते हैं, उसको मंडी बोलते हैं। उसमें 5 किलो गुड़ की वेली रखी थी, पहले इकट्ठा 5 किलो की वेली बनाया करते थे स्पेशल इन पीरों के लिए, देवताओं के चढ़ाने के लिए, अलग से शुरू से निकाला जाता था। बाकी छोटी छोटी पेड़ी बनाते थे। उसके भाई ने, उस भक्त ने, वो सारा गुड़ खा लिया, ले आया, खुद फोड़ फाड़ कर कुछ खाया, आप खाया, बाकी बैलों को खिला दिया। अपना काम करके शाम में घर आ गया, सो गया। स्वप्न में एक 4.5 फुट का आदमी और टोपी पहरे हुए, जैसे मुसलमान पीर होता है ऐसा, आया ने बोला, तेने मेरा गुड़ खा लिया, तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई? कहने लगा, तू ठाडे की शरण में है, ठाडे की शरण में है तो बच गया, तुझे मारो तेरे बैला ने मारो, आज के बाद उधर मत आ जाना। न्यू कहकर चला गया। डर सा उसने भी लग गया कि वो के बुलाएगी, लेकिन हिम्मत होगी कि जब भगवान जिसकी शरण में मैं हूँ, बंदी छोड़ की शरण में, वो पार मान गया और हौसला बुलंद हुआ। सुबह उसने अपनी बहन से पूछा, बहन ऐसे ऐसे, वहां एक गुड़ रखा था मंडी के ऊपर, मैं बैल पानी पान गया था बैलों को, मैं उठा लिया, मैंने खा लिया, कुछ बैल को खिला दिया, उड़ो कुत्ते खाओ, फायदा क्या था? अरे कैसा कहा, पीर सा था, ऐसे ऐसे बोला मेरे से, क्या तुझे मारो तेरे बैलों को मारता हूं, बच गया तू ठंड की शरण में है। यह बात सुनकर बहन रोने लगी। ने बोली, ये तेरे क्यों के करा, तू बच कैसे गया? वो तो किसी ने छोड़ता है कोई नहीं, जब उसकी कोई आइटम उठा ली से उसने मारे पशुओं में नुकसान कर देता, कति में टक्कर मारते हैं वह वो पशु नु राम राम का मरते हैं। अपने पति से बोली, तनु किधर क्यों भेजा मेरा भाई? खूब उसको ऊपर छो मारी, गुस्सा हुई। तो वो बोला, भाई आए, तेरा भी यकीन नहीं हो रहा? वो तेरा शेर हाथ जोड़ के गया, तू कहाँ भटक रही है नादान, आजा अपने भगवान की शरण। बच्चों, आत्मा फूट जाती है, ये संसार मर रहा, भटक रहा, तो अपने भगवान को पहचान नहीं रहा। आपके ऊपर जो कृपा दाता ने की है, ये अनहोनी, अनमोल कर रखी है। मालिक की श्रद्धा को संभाल लो बच्चों, इसको बच्चों के लेख ना समझो। ये क्या होगा, 2 दिन का जीवन है, मेरे पा पीट कर मर जाओगे। राजे महाराजे चले गए, जिनके इतिहास सुना करके आज कोई नाम निशान नहीं उनका। इसे गंदे लोक में किस चीज को अपना समझोगे? अब जैसे आप शुरुआत हुई थी कि दुर्दादुर मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, अब भी आण मिलो सतगुरु से, करो गुरु ज्ञान पे गौरारी। अब गुरु क्या बताते हैं, सतगुरु क्या बताते हैं? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत लागर,
कोटि जन्म तुझे भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस मुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंदूर रत्नाग। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर हांडा, मिला न निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नाग। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धन राया। विष्णु नाथ के पुर को पहुंचा, बोर अपूठा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नाग। असंग जन्म तन मर क्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश बर मद मैल मटोरे, बहुर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नाग। दोजक भिस्त सभी तह देखे, राजपाट के रसिया। तरलोकी से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। मन तो चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नाग। सतगुण मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पद समान। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पद समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। मन तो चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नाग। चार मुक्ति जहाँ चंपी कर है, माया हो रही दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी कर है, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, मिले राम अविनाशी। मन तो चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नाग।